सिस्टर, बेबी क्या कर रही है? अब भी थोड़ी देर पहले ही मैं उसे नीला कर लाई हूँ। नहाने के बाद तो बच्चों को अच्छी नींद आती है। अभी थोड़ी देर सोएगी, फिर उठेगी, तब फिर करेंगे। अच्छा। शरद, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। जब बच्चे सोए रहते हैं ना तो हमेशा प्यारे लगते हैं। इतनी छोटी सी नाक। अच्छा, एक बात बताओ, तुम साइकोलॉजी के प्रोफेसर हो। तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा ना, तो तुम बता सकते हो कि इस वक्त बच्चे की फीलिंग क्या होगी? नहीं ना, तुम हार गए इस वक्त। नहीं सुधा, ऐसी बात नहीं है। बच्चा सब कुछ सुन सकता है, समझ सकता है, हर बात को सेंस करने की क्षमता होती है उसमें। प्यार, अपनापन, टच, शोर, इन सब चीजों को बच्चा सुनता है, समझता है, और यकीनन इन सब बातों पर वो अपने डिसीजंस भी लेता है। तभी तो जब बच्चा किसी एक की गोद में जाता है तो रोने लगता है, और किसी दूसरे की गोद में जाता है तो मुस्कुराने लगता है। शरीर की गर्माहट, हाथों का स्पर्श उसे सब कुछ महसूस करा देते हैं, फिर वो अपने तरीके से रिएक्ट करता है। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम्हारी बातें ठीक हैं, लेकिन ना एक माँ की नज़रों में तो बच्चे की फीलिंग्स या मेंटालिटी इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। वो कैसे? अब देखो ना, ये सो रही है, ये सोच रही होगी कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। जब उठेगी तो अपनी माँ को ढूंढेगी, और इसलिए नहीं कि इसे भूख लगी होगी, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ अपनी माँ को पहचानती है। माँ या बाप के अलावा कोई और चेहरा देखेगी ना, घबरा जाएगी और रोने लगेगी। माँ का मन हमेशा बच्चे के मन से जुड़ा हुआ होता है शरद। फिर चाहे बच्चा कुछ कह पाए ना कह पाए, कुछ समझा पाए ना समझा पाए, माँ अपने आप इन बातों को जान लेती है। मान गए मां की समझदारी को। देखो देखो कैसे आंखें खोल रही है। शायद हमारी बातों से डिस्टर्ब हो गई है। देखो, तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है। अरे मेरा सोना, मेरी बेटी। भूख लग रही है? आकांक्षा भी छोटी थी ना तो बिल्कुल ऐसा ही करती थी भूख में। मुझे इसे देखकर बिल्कुल आकांक्षा की याद आती है ना? वही कोमल कोमल हाथ, नन्हे नन्हे पैर। सुना, सभी छोटे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं। दूसरों के बच्चों को देखकर अपने बच्चे हमेशा याद आते हैं। ये भी साइकोलॉजी है। मे बी, लेकिन जब भी मैं अर्पिता को देखती हूँ ना, मुझे आकांक्षा जैसे दिखती है। आकांक्षा की आंखें और माथा भी तुम्हारी तरह हैं, और एक नजर से देखो तो अर्पिता की आंखें और माथा भी तुम्हारी तरह है। क्या क्या बात करती हो सुधा, तुम भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। अरे कहाँ अर्पिता, कहाँ आकांक्षा। मेरा माथा कितना चौड़ा है, और देखो इसका माथा कितना छोटा है। तुम भी कितनी इलॉजिकल बात कर रहे हो। अब ये छोटी है ना, बड़ी हो जाएगी तो माथा चौड़ा नहीं हो जाएगा? अच्छा अच्छा, अभी डिस्टर्ब मत करो बच्चे को, उसे सोने दो। चलो हम चलते हैं।